अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ देखे, बहुत सारा चीज़ इम्प्लीमेंट किए। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हमारा यूजर मैनेजमेंट में जो एक पार्ट था, डिस्प्ले, को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये डिटेल्स वाला जहाँ पे यूजर का तो बाकी डिटेल तो यहाँ दिख ही रहा है, ज़्यादा कुछ तो दिखता नहीं है। बस ये यूजर कौन से रोल में है वो वहाँ पे पता चल जाए। रोल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रोल का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा यूजर मॉडल के अंदर होता नहीं है। तो वो अलग से हम लोग करेंगे। तो चलो यहाँ पे क्या है कि जैसे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये आईडी भेज देगा डिटेल्स को। और वो सबसे पहले यूजर का डिटेल निकालेगा, और यूजर का डिटेल निकालने के बाद उसका रोल निकालेगा। और वो क्या करेगा, एक व्यू को भेज देगा जो डिटेल्स का अपना व्यू होगा। डिटेल्स के अंदर वो सारा कुछ हम लोग अरेंज करके तो फटाफट देख लेते हैं उसको। ये कहाँ से होगा, ये हमारा यूजर कंट्रोलर से होगा। पब्लिक एसिंक, नहीं आप जनरेट हो जाता। टास्क आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स, आईडी आ रहा, सबसे पहले चेक करें कि आईडी अगर नल है प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड आईडी टू व्यू डिटेल्स, और इंडेक्स में चला जाएगा। अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो सबसे पहले क्या करें, जो आईडी आया उसके बेसिस पे हम लोग यूजर को सर्च कर लिए। अगर यूजर नल हो गया, यूजर नॉट फाउंड टू व्यू डिटेल्स। और इन केस अगर मेरा यूजर सही है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग वायर रोल्स। पहले तो यूजर का डिटेल मिल गया, अब यूजर का क्या कर रहे हैं, रोल का डिटेल निकाल। वेर रोल्स इक्वल्स टू अवेट यूजर मैने डॉट गेट रोल्स एसिंक। अब हम बताए थे कि एक रोल यूजर को मल्टीपल रोल मिल सकता है। फिलहाल तो भी लोग मल्टीपल रोल वाला काम नहीं किए हैं, लेकिन अगर मल्टीपल रोल होगा, अगर ऐसा कोई सिस्टम में मल्टीपल रोल्स हो सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या करना होगा, एक अलग से वेरिएबल लेना होगा स्ट्रिंग टाइप का, और एक लूप चला के, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल बना लिए हम लोग रोल के नाम से, इक्वल्स टू रोल्स इक्वल्स टू, अभी फिलहाल नल ले लेते हैं। फिर एक लूप चलाएंगे फॉर ईच वेर आर एल इन रोल्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, रोल प्लस इक्वल्स टू आर एल और उसके बाद स्पेस। इससे क्या होगा कि हर रोल जो है, अगर 2 3 4 रोल है तो सारा एक ही में कॉन्केटिनेट हो जाएगा विथ स्पेस। और हमारे पास याद होगा कि जो यूजर व्यू मॉडल है, यूजर व्यू मॉडल के पास क्या नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है। और यहाँ से क्या पास कर देंगे हम, यहाँ से पास कर देंगे जो रोल्स बनाए हैं वो, सॉरी रोल बनाया है वो। रोल के अंदर क्या होगा, रोल के अंदर तो सारा रोल अटैच होकर आ चुका है। अब ये क्या कर रहा है, यूजर व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि यूजर व्यू मॉडल हम लोग अलग से बनाए हुए थे, इसके अंदर रोल भी होता है। और यहाँ पे नेम, यूजर नेम, ईमेल, रोल सारा पास करके किसको दे दिए, हम लोग दे दिए इसके व्यू को। ये हमारा सिंपल है। इसके अंदर एक बाकी चीज तो आएगा ही आएगा जो वहां दिख रहा है, बस एक रोल भी अटैच होके चला जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी ले लेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डिटेल्स डॉट सी एस एस। इसके बाद जो बेसिक है वो हम लोग ऊपर से उठा लेते हैं। पहले तो लेआउट चेंज होगा, डैशबोर्ड लेआउट, हेडिंग हो गया, यहाँ होगा डिटेल्स ऑफ यूज। तो बंद कर देना।
SM12 कॉलम MD6 बॉडी सेकेंडरी पैडिंग 5। और यहाँ करना कुछ नहीं है, ये रिसीव कर रहा है किसका, मॉडल रिसीव कर रहा है किसका, यूजर व्यू मॉडल का, मॉडल रिसीव कर रहा है। बस यहाँ पे इसको अरेंज करके दिखा, चलिए डी क्लास इक्वल्स टू, इसमें भी पैडिंग दे, के अंदर लिखा रहेगा पहला क्या होगा, यूजर नेम, और यहां रह जाएगा @model.name। और ये चाहते कि थोड़ा स्ट्रांग में आए, बोल्ड में, यूजर नेम जो हेडिंग रहेगा। एक हमारा यूजर नेम आ गया, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है, ईमेल है, नेम भी है, एक यूजर नेम भी है, नेम हो गया, एक यूजर नेम है। और एक रोल है, रोल तो चारों डिटेल, नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, रोल को अरेंज करके व्यू के अंदर हम लोग दिखा देते हैं, जो कहाँ से आ रहा है, व्यू मॉडल से आ रहा है। तो देखते हैं यूजर व्यू मॉडल से जो आया, लॉग इन करके देख ले। डिटेल्स में नेम क्या आ रहा है, यूजर, यूजर 1, रोल क्या आ रहा है, थोड़ा और उसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं। एडमिन में देखो, ये एडमिन का आ रहा है डिटेल, विकास में नेम विकास कुमार जो डाले थे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया, थोड़ा और अच्छा किया। पैडिंग ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसको ठीक करते हैं। और डिवीजन में नीचे एक बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर 1, बॉर्डर डार्क या ग्रे भी ले सकते। यहाँ पे जो बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर हटाना होगा, बॉर्डर बॉटम देना हमको, और चारों तरफ से बॉर्डर आ जा रहा है टेबल। तो सिंपल सी नीचे में लाइन आ रहा है,
तो यहाँ से बैक जाना पड़ रहा है, हम लोग चाहते हैं नीचे में एक बैक बटन भी रहे। ए एस पी एक्शन इक्वल्स टू एक्स का इंडेक्स डैशबोर्ड का, कंट्रोलर डैशबोर्ड क्लास इक्वल प्राइमरी क्या लिखा रहेगा, बैक। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। बैक बटन भी आ गया, सीधे डैशबोर्ड में आ जा रहे हैं हम। क्या है, डैशबोर्ड से अच्छा रहेगा तो यूजर में चले जाए, यूजर का इंडेक्स वापस यहीं पे आ जा रहा है, देखो। ये तो हम लोग क्रिएट भी कर दिए, देखो। फिर क्रिएट करना, क्रिएट कर लो। पासवर्ड चला जाएगा यहाँ पास। इस तरह से देखो, ये भी ऐड हो गया। अब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर कोई डैशबोर्ड में जा रहा है तो एक जो होता है ना कि यहाँ डैशबोर्ड की जगह पे वो कार्ड्स दिखे, डैशबोर्ड का कार्ड। थोड़ा सा डैशबोर्ड को हम लोग अच्छा कर लेते हैं। डैशबोर्ड को अच्छा करने के लिए पहले डैशबोर्ड हटाना होगा और इसके नीचे थोड़ा सा उसको सुधार लेते हैं तो ये टॉपिक खत्म करें। डैशबोर्ड के लिए हमारा क्या है, इंडेक्स है, डैशबोर्ड का इंडेक्स। यही है, यहाँ से इसको हटा दिए। हम लोग यहाँ कंटेनर फ्लूइड तो लगाए हुए हैं, पीजी बॉडी सेकेंडरी डाल देते हैं, टर्शियरी। अब इसके अंदर आपको कार्ड्स बनाना। कार्ड्स में जनरली क्या रहता है, वो डैशबोर्ड कार्ड होता है जिसमें तुम्हारा जितना भी मॉडल है उस मॉडल में जनरली, जैसे मान लो कि तुम्हारा स्टूडेंट मॉडल है तो तुम टोटल कितना स्टूडेंट है, वो रोल है कितना रोल एडेड है वो बता सकते हो काउंट करके, कितना तुम्हारा यूजर एडेड है वो बता सकते हो। अगर मान लो कि कोई फी वगैरह का कॉलम है तो वहाँ तुम बता सकते हो कि अभी तक इस महीना में कितना फी तुम्हारा कलेक्ट हुआ है, उसको काउंट ऐड करके सम करके दिखा सकते हो। अगर अटेंडेंस वाला कोई मॉडल है, कितना परसेंट अटेंडेंस है, प्रेजेंट है, वो बता सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना मॉडल है, उसके हिसाब से उतना कार्ड बनेगा। अब यहाँ पे कार्ड के लिए क्या है, आप मैनुअल कोडिंग भी कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे पार्शियल व्यू भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग मैनुअल कोडिंग करते हैं। मैनुअल कोडिंग के लिए हम कहीं से कुछ कोड हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कोड रखें, लेकिन पहले कार्ड में डेटा दिखाने के लिए तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे पास दो ही मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं, यूजर और रोल। और यूजर और रोल का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर मैनेजर और रोल मैनेजर यूज करते हैं। यहाँ उसको इंजेक्ट कर लेते हैं, इंजेक्ट यूजर मैनेजर। एरर आएगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ दे देंगे यूजर मैनेजर, टिक बन गया यूजर।
नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, @inject रोल मैनेजर, आइडेंटिटी रोल, रोल मैनेजर। और आपको अभी फिलहाल दो डेटा करना है, बनाना है। एक, दो वेरिएबल बनाना होगा। एक रोल काउंट, आर काउंट फर्स्ट टू क्या करेंगे, रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट काउंट, और दूसरा बनाएंगे यू काउंट। दो कार्ड बनेगा अभी मेरा, भी काम, दो ही हम लोग मॉडल पे काम कर रहे हैं। यूजर्स डॉट काउंट, दोनों डेटा आ गया। अब ये दोनों डेटा को कार्ड में दिखाना है। कार्ड कहाँ बनेगा भाई, लेना के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देते हैं MY3। हाँ बोलो। परचेस सेल दिखाओगे तो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जो तुम्हारा डीबी सेट होगा, तुमको डीबी सेट यहाँ पे इंजेक्ट करना, यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली। डीबी सेट यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हुआ क्योंकि डीबी सेट तो हमारा क्या होता है, वो तो कोई सर्विस है नहीं ना। वो तुमको डेटा, जैसे डैशबोर्ड का जो इंडेक्स है वो बताते हैं तुमको क्या करना। तो डैशबोर्ड का मेरा कंट्रोलर है, डैशबोर्ड कंट्रोलर कहाँ गया, उस तरह का डेटा जो होता है जो तुम्हारा कोई टेबल से आ रहा है, ठीक है, और जिसके लिए कोई सर्विस नहीं। ये तो हमारा यूजर मैनेजर है, इसका सर्विस था तो हम उसको डायरेक्टली व्यू में इंजेक्ट कर दिए। अब तुमको यहां पे क्या करना पड़ेगा कि वो डीबी सेट से डेटा निकाल के उसका काउंट करके, और यहां से तुमको व्यू बैग में या व्यू डेटा से भेजना पड़ेगा, कहां पे, व्यू में, और वहां पे उसको दिखाना होगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम एक करके दिखा देंगे, अगर तुम बोलोगे तो हम करके दिखा देंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई डेटाबेस में कोई टेबल है, तो उसका यहाँ पे डीबी सेट जो है उससे उसका काउंट कर लेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट काउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा टेम्प डेटा, या यहाँ पे व्यू बैग ले लेंगे, व्यू बैग डॉट मान लो कि स्टूडेंट काउंट इक्वल्स टू, अब मान लो वहाँ पे भी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मान लो कि तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से, डॉट या कॉन्टेक्स्ट नाम से बना हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट काउंट, ये आ गया। अब ये डेटा कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा इंडेक्स में, मतलब वो व्यू में चला गया। और वहाँ पे फिर जहाँ पे हम लोग अभी इस वेरिएबल को दिखाएंगे, ये वाला वेरिएबल को अभी हम लोग जहाँ पे दिखाएंगे, आ गया, ये वेरिएबल को दिखाएंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, व्यू बैक डॉट, वो स्टूडेंट या जो भी काउंट दिए थे वो दे देंगे। अब यहाँ पे तुमको कार्ड बनाना, तो कार्ड के लिए देखो हम कुछ कोड बना के रखे हैं, लिखना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ स्टाइल करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा कार्ड डैश कस्टम। बॉर्डर नन कर दिए, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल कर दिए, कलर वाइट कर दिया, ट्रांजिशन, चलो इसको कॉपी करते हैं पहले। ये कुछ CSS का कोड है जो कार्ड कस्टम हम लोग की। CSS का कोड कहाँ लिखते हैं हम लोग, CSS का कोड जनरली हम लोग लिखते हैं हमारा स्टाइल के अंदर, बूट CSS, पहले ये लिख दिए कार्ड कस्टम, कहाँ पे यूज़ करेंगे बताएंगे। उसके बाद हर कलर, हर कार्ड का अलग कलर देना चाहते हैं, ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट के लिए देखो यहाँ पे दो कलर को मिक्स करके, फिलहाल दो कार्ड बनाना तो हम दो ग्रेडियंट लेते हैं। जैसे तुम अलग अलग कलर डाल के कॉम्बिनेशन बना के तुम अपना जितना कार्ड होगा उतना बना सकते। फिलहाल दो ही कार्ड बनाना, हमको दो ग्रेडियंट ले लिए, तभी हमको यूज़ पड़ेगा। एक आइकन बॉक्स, ये भी आइकन बॉक्स का काम क्या होगा कि तुम्हारा जो कार्ड होता है उसमें आइकन का बॉक्स होता है, तो उसमें इसका फॉन्ट साइज दे दिए, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट बना दिए, ऑपेसिटी। प्लस ये जो कस्टम कार्ड है, तो यहाँ तो बता ही दिया क्या क्या काम हो रहा है। ये कुछ CSS का कोड हम लोग यहाँ पे लिखे। अब आपको क्या करना, कार्ड बनाना। कार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक रो बनाएंगे और उसके अंदर कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे आए, div क्लास इक्वल्स टू रो, अभी पहला कार्ड बना रहे हैं तो हर कार्ड के लिए कॉलम बनेगा।
हर कार्ड के लिए क्या बनेगा, एक कॉलम, और उसका साइज कितना रहेगा, 3। मतलब 3 का मतलब हो गया कि एक रो में 4 कॉलम, मतलब 4 कार्ड हम लोग दिखा सकते हैं। एक रो में 3 12 कॉलम होता है, बूटस्ट्रैप में बताए थे। एक एक पेज की विड्थ को 12 में लेता है, तो 3 का मतलब हो गया 4 कार्ड बना सकते हैं। अब कार्ड के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले div क्लास इक्वल्स टू कार्ड। अभी कार्ड जो है ये तुम्हारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, और कार्ड कस्टम जो अभी हम लोग बनाए हैं, और बीजी ग्रेडियंट 1 हम लोग बनाए हैं, और थोड़ा पैडिंग दे रहे हैं। चलो इसको कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं। ये एक कार्ड हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्ड बना, कार्ड कस्टम बीजी ग्रेडियंट 1, तो जो पहला ग्रेडियंट कलर होगा होगा पैडिंग 3। अब इसके अंदर एक डिवीजन बना रहे हैं, इसमें क्या दिया, डिफ्लेक्स फ्लैक्स बॉक्स बना रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर दो दो चीज डाला जाएगा। देखो एक ये डाला जा रहा है और एक ये डाला जा रहा है, दोनों दो, एक एक्सट्रीम लेफ्ट में चला जाएगा, एक एक्सट्रीम राइट में चला जाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वर्टिकली अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद जो पहला पार्ट है उसमें क्या करें, डिवीजन, और यहां H6। अब टोटल स्टूडेंट्स की जगह क्या करेंगे, टोटल रोल्स कर देंगे, टोटल H6 छोटा सा दिखेगा, और वो जो नंबर होगा वो बड़ा सा दिखेगा। यहां पे हम लोग क्या देंगे, @r काउंट, याद है ना, आर काउंट दिए थे। और यहां रोल वाले के लिए, रोल के लिए क्या करेंगे, रोल वाला जो आइकन है उसको यहां डाल देंगे। और आइकन में देखो आइकन बॉक्स दिए, आइकन बॉक्स हम लोग वहां बनाए थे ना, आइकन बॉक्स बनाए थे, यहां तो इसे पीपल फिल आएगा। अभी देख लो, एक दिखा देते हैं हम लोग, प्रेस किए, टोटल रोल्स, ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है क्योंकि डिवीजन में है। और ये एक्सट्रीम लेफ्ट में आइकन दिख रहा है, रोल्स के लिए शायद यही आइकन लिए भी थे हम। हाँ, रोल्स के लिए पहला कार्ड दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको नीचे लेके आना, तो बंद नहीं, खेल कहाँ से, हाँ अब ये सही है। मार्जिन टॉप, देखो पहला कार्ड बना, ठीक है, बस इसको हटाई दे। ये एक कार्ड बना, अब ये दूसरा कार्ड बनाना है, तो क्या करेंगे, दूसरा कार्ड बनाने के लिए दूसरा कॉलम बनाएंगे उसी को के अंदर, ये पूरा कार्ड 2 कॉपी कर, ये सिर्फ कमेंट डाल देते कार्ड 2, सब कुछ ये रहेगा, ग्रेडियंट 2 दे देते थे, यहाँ दूसरा कलर वाला आ जाएगा क्योंकि वहाँ 3 लिए थे हम लोग, 2 लिए थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल यूजर्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, व्यू काउंट। ऐसी अगर मान लो स्टूडेंट का जो वहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वही व्यू बैक डॉट, वो डेटा दे देंगे, यहाँ पे व्यू बैक से आ जाएगा, सारा डेटा वहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे। या अगर मान लो कोई सम निकालना है तो वहाँ पे सम निकाल लिए, और वहाँ से डेटा यहाँ भेजेंगे, और इस तरह से कार्ड में क्या करेंगे, उसको आ देंगे। ऐसे सारा कार्ड क्या हो जाएगा, ऐड होते चला जाएगा। अब यहाँ पे मान लो यूजर्स है, तो यूजर के लिए जो आइकन हम लोग यहाँ दिए थे, ये वाला, वो वाला आइकन यहाँ दे देंगे। वो आइकन कैसे दे देंगे, तो चलते हैं डैशबोर्ड लेआउट में, वहाँ से वो जो आइकन वाला है उसको कॉपी कर लेते हैं, यूजर वाला, कॉपी किए, इंडेक्स में आ गए, हाँ इसको डाल दिए। बस अंतर है कि वहाँ mx था, mx हटा देंगे यहाँ, और यहाँ पे वो वाला क्लास डालेंगे, कौन सा, आइकन बॉक्स वाला, जो हम लोग खुद से CSS में बनाए, जो उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दे रहा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दे रहा, ताकि वो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिक्स आए, देखने में अच्छा लगता है या। ऐसे जितना कार्ड हम लोग चाहें, हर रो में, अब 3 दिए तो हर रो में कितना हो जाएगा, 4। ये अगर तुम क्या करोगे, कॉन्सिप बना दो, एक के नीचे एक आने लगेगा वो। थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, हम इसमें माउस लेके जा रहे थे, थोड़ा सा हिले, देखो हम लोग वहीं पे
एक और हम लोग यहाँ पे CSS कार्ड कस्टम डॉट हावर, अगर हावर कर रहे हैं तो 5 पिक्सल क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा एक शैडो बन रहा है, और ऊपर से क्या होगा कि ऊपर की तरफ माइनस के मतलब ट्रांसलेट वाई के मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ हल्का सा मूव करेगा 5 पिक्सल। आते हैं इसमें चलेगा हम लोग, और जो मेरा कार्ड कस्टम था, मतलब जो कार्ड बना हुआ है, एक लोग क्या किया, ट्रांजिशन डाल दिया, तो नीचे हल्का शैडो आ रहा है और ये थोड़ा सा मूव कर रहा है। आ रहा है। ऐसे जितना भी तुम्हारा मॉडल रहेगा, हर मॉडल के लिए तुम कार्ड ऐड कर दो, एकदम प्रोफेशनल डैशबोर्ड जैसा लगने लगेगा तुम्हारा। और क्या किया जा सकता है तुम, बाकी अगर तुम अच्छा करना चाहते हो तो कोर्स वोर्स वाला में भी क्या कर डाल दो, आइकन डाल दो, कोर्स का, स्टूडेंट का, फी का, चलो डाल ही देते, जब बना ही दिए इतना तो कंप्लीट कर ही देते। कोर्स, कोर्स में आएगा बुक वाला। कॉपी किए, डैशबोर्ड में चले जाते हैं, डैशबोर्ड लेआउट, मैनेज कोर्स, ए, फिलहाल ए बनाते हैं, यहाँ पे आइकन डाले के सामने, मैनेज कोर्स, एक्स। अभी यहाँ कोई लिंक नहीं है, इसलिए ASP कंट्रोलर ब्लैंक रखते हैं, ये ब्लैंक। इसी तरह से मैनेज स्टूडेंट को भी डाल देते हैं, मैनेज फी। स्टूडेंट के लिए क्या करें, अगर जैसा ही कुछ डालना हो वो ले लेते हैं। फी के लिए एजेंसी, ये जो हम लोग यहाँ डाले वही यहाँ पे भी डालेंगे, कोर्स स्टूडेंट। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो था ना कोर्स, अभी यूजरों का सबके अंदर दिखना चाहिए ना। बाकी इधर तो जो कॉमन वाला है, यहाँ पे स्टूडेंट और फी है, क्या करेंगे, और सबके अंदर डाल दिए तीनों यूजर। कॉमन है तो उसको ऑलरेडी आइकन है उसके अंदर, वो परफेक्ट दिख रहा है एकदम। सारा आइकन्स के साथ में, और जो आइकन यहाँ यूज़ किए हैं, अगर मान लो कोर्स है तो यहाँ कोर्स का कार्ड बनेगा तो कोर्स में यही वाला आइकन डाल देंगे, पी का इसी में आइकन डाल देंगे।
ये RBAC का इम्प्लीमेंटेशन, एक देखो इसका बहुत तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन एक जो नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम बता दिए। बाकी कौन सा यूजर क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो बोले कि हर कंट्रोलर के अंदर जाके ऊपर ऑथराइज करके, जैसे यही है ऊपर ऑथराइज कर दिए, डिटेल्स कौन देख पाएगा, तो भाई एडमिन देख पाएगा। यहाँ रोल्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एडमिन। क्या होगा, नहीं ये एडमिन भी देख सकता है, स्टाफ भी देख सकता है, यहाँ कॉमा करके स्टाफ भी कर देंगे। अब ये वाला को एडमिन स्टाफ दोनों कॉल कर सकता है, डाल एडमिन कर। तो जहाँ जहाँ मान लो कि यहाँ पे तुम लोग हम लोग दिए हुए हैं कि भाई मेन्यू के हिसाब से कि कोर्स मैनेज कौन कर सकता है, एडमिन स्टाफ। तो वहाँ पे जो कोर्स वाला बनेगा उसमें एडमिन स्टाफ सब जगह ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी एडमिन स्टाफ करना पड़ेगा, इसको भी एडमिन स्टाफ करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि जो मान लो कि एक और क्या लिए थे यूजर, तो यूजर ये दो कर पा रहा था, तो ये दोनों में एडमिन स्टाफ यूजर तीनों देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ इसका एक्शन मेथड रहेगा वहाँ पे। ये तुमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अपना सोच समझ कहाँ पे कैसा काम। इस तरह से हम लोग का रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का भी ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट। ठीक है।